बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर रहे हैं। हमें कहा गया है यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए टू डिटरमाइन फाइंड करें इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और ये हमने शो करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये वाली सेकंड पोलिनोमियल का ये है फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड पोलिनोमियल है इसको किसी फंक्शन का नाम देंगे। तो लेट किया एफ ऑफ एक्स, नाम क्या दिया एफ ऑफ एक्स, किसको सेकंड पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स का एक नाम दे दिया। अब फर्स्ट पोलिनोमियल हमेशा इक्वल रखेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल x माइनस वन। तो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसको किसके इक्वल रखेंगे, हमेशा x माइनस ए। ये फैक्टर थ्योरम में हम ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल उसको इसके इक्वल रखते हैं। तो यहां पर हमारे पास a का आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये लिखेंगे x माइनस वन विल बी a फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ 1, जो a का आंसर आएगा वहां x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल टू है 0। अब हमने ये लिखा है कि x माइनस वन विल बी अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर इस फंक्शन में हम x की जगह पर 1 पुट करें, सिंप्लीफाई करें और हमारे पास आंसर 0 के बराबर आए तो ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इनको अब हम सोल्व करते हैं। f ऑफ x की जगह पर 1 पुट किया, 1 क्यों पुट किया, क्योंकि हमारे पास a का आंसर यहाँ 1 आया है। तो x की पावर 2 इसका मतलब 1 की पावर 2, उसके बाद प्लस 4x, 4 इंटू 1, x की जगह पर 1 पुट कर देना है हमने और माइनस 5 आएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद प्लस 4 1 दा 4 और माइनस 5, ये 5 आ गया और ये माइनस 5 आ गया। f ऑफ 1 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो यहां लिखेंगे हैंस x माइनस वन, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल क्या है, x की पावर 2 प्लस 4x और माइनस 5। ये हमारा क्वेश्चन 5 हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। सेम एज इट इस क्वेश्चन में भी हमें ये शो करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है और फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल किया है सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे सेकंड पोलिनोमियल को किसी फंक्शन का नाम देंगे। तो उस फंक्शन को मैंने f ऑफ x का नाम दे दिया। तो x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 7x और प्लस 1, और उसके बाद x माइनस ए को किसके बराबर रखते हैं, फर्स्ट पोलिनोमियल। तो यहां रखेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल। तो a का आंसर फाइंड करेंगे क्योंकि x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2 और a किसके बराबर आएगा, 2 के। ठीक है, a का आंसर हो गया, हमारे पास 2 आ गया। यहां लिखेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 2 f ऑफ x का फैक्टर होगा अगर हम इस फंक्शन में इस इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट करें और हमारे पास आंसर क्या है, 0, तो फिर जो फर्स्ट पोलिनोमियल है सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पर 2। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू x की पावर 2, इसका मतलब 2 की पावर सॉरी x की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 3, उसके बाद x की पावर 2 तो लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर 7 माइनस 7x है तो x की जगह पर 2 लिखेंगे और प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 3
इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर आ गया, हमारा आंसर 8 के बराबर, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, और माइनस 7 टू द 14 और प्लस 1। अब 8 और 4 14 और ये 1 13, तो आंसर क्या आ गया 13 प्लस का और माइनस 14 का। हमारे पास एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ 2 बराबर आ गया हमारे पास लास्ट में -1, और विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 2 किसके बराबर आया, 0 के बराबर नहीं आया, -1 के बराबर आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं। अगर तो यहां पर आंसर 0 आता तब हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर बोलते। तो अब यहां लिखेंगे हेंस x minus 2 is not a factor of x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 7x और प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। इसको भी हमने वैसे ही सोल्व करना जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया है, यानी कि फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल को शो करना है कि वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यहाँ अब हम सेकंड पॉलिनोमियल को किसी फंक्शन का नाम देंगे, तो लेट करते हैं वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है एफ ऑफ ओमेगा। क्योंकि यहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व जो है वो ओमेगा है, तो हम यहां पर ओमेगा का नाम देंगे। अगर यहां पर वेरिएबल एक्स होता तो हम यहां भी एक्स लिखते जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो अब यहां पर ओमेगा है तो इसलिए हम एफ ऑफ ओमेगा का नाम देंगे इन्हें, और ये 2 ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 माइनस 4 ओमेगा और प्लस 7। अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको किसके बराबर रखते थे पिछले क्वेश्चन में, x माइनस ए, क्योंकि यहां पर वेरिएबल था x। अब यहां पर वेरिएबल क्या है, ओमेगा, तो यहां रखेंगे ओमेगा माइनस ए। ओमेगा माइनस ए किसके बराबर रखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है ओमेगा प्लस 2, तो ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास ए का आंसर आ गया -2। अब यहां लिखेंगे ओमेगा प्लस 2 विल बी a factor of f of omega if f of omega is equal to 0। अगर हम a का आंसर -2 इस इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर हमारा क्या आए 0, तब ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ -2, यहां लिखेंगे f ऑफ -2 if f of -2 is equal to 0। f of -2 is equal to वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह पर हमें -2 पुट करना है, तो 2 की पावर 3 और प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह पर हमें -2 पुट करना है, तो ये -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 इंटू +7। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब 2 की पावर 3, इसका मतलब यह है कि 2 की पावर -3, इसका मतलब है -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 4 टू द 8, तो ये किसके बराबर आ गया, -8 के बराबर आ गया हमारे पास आंसर। अब ये प्लस आ गया, अब -2 का स्केयर, तो -2 का जो स्केयर है वो किसके बराबर आएगा, -2 क्रॉस -2 माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4, तो -2 का स्केयर किसके बराबर आ गया, +4 के बराबर, और माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 और +7, और f ऑफ -2 किसके बराबर आ गया फाइनल, -16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इनको ऐड किया, ये सारी प्लस की वैल्यू है, 7 और 8 15 15 और +4 ये आएगा 19, और f ऑफ -2 किसके बराबर आ गया,
3 के। 16 जो है माइनस का है और 19 प्लस का है, तो +3 का आंसर आ गया विच इज नॉट इज इक्वल टू f ऑफ -2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा +2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ये फंक्शन 2 ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 -4 ओमेगा और +7। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है x माइनस ए फर्स्ट पोलिनोमियल है, x की पावर n और a की पावर n जो है ये सेकंड पोलिनोमियल है। यहाँ एक कंडीशन दी गई है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, x और a की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो वो जो स्टेप हमने इस क्वेश्चन में फॉलो किए हैं वही स्टेप इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे f ऑफ x किसी सेकंड पोलिनोमियल को किसी फंक्शन का नाम देंगे x की पावर n और -a की पावर n। जब हम सेकंड पोलिनोमियल को किसी फंक्शन का नाम दे देते हैं फिर जो है फर्स्ट पोलिनोमियल को x माइनस a के इक्वल रखते हैं। x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस a, ये फैक्टराइज थ्योरम वाला है और ये जो है फर्स्ट पोलिनोमियल है, फर्स्ट पोलिनोमियल है ये। तो a से कैंसल, x x से कैंसिल होगा, -a इज इक्वल टू -a और a का आंसर क्या आ गया हमारे पास, a आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल x माइनस a है फर्स्ट पोलिनोमियल, विल बी अ फैक्टर, फर्स्ट पोलिनोमियल x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर जो है f ऑफ a 0 के बराबर आए, कहता है x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम इसकी जगह पर x की जगह पर a पुट करें और हमारा जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आए वो 0 के बराबर आए तो फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ x, x की जगह पर क्या पुट करना है a, तो f ऑफ a इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए x की पावर n, तो x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं हम a, तो इसका मतलब है a की पावर n और साथ माइनस a की पावर n मौजूद है, तो f ऑफ a किसके बराबर आ गया, a की पावर n माइनस a की पावर n 0। तो आंसर आ गया f ऑफ a 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फंक्शन है। तो यहां लिखेंगे हेंस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 7 और 8 हल हो चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर रहे हैं। इसमें भी हमें यही कहा गया है कि फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने शो करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है सेकंड पोलिनोमियल का वो है फैक्टर है। तो जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन हल किए बिल्कुल सेम एज इट करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखोगे, n जो है हमने कहा गया कि इज एन ऑड इंटीजर। पिछले क्वेश्चन में कहा गया था n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अब यहाँ कहा गया है n इज ऑड इंटीजर। n क्या है, x और a की जो पावर है ये हमारे पास ऑड है। तो लेट करेंगे, सबसे पहले हम सेकंड पोलिनोमियल को किसी फंक्शन का नाम देते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहां हम लिखते हैं वी मे राइट x माइनस a एज x माइनस आर, यहां लिखेंगे r इज इक्वल टू a। हम क्या करते थे, पहले x माइनस a को इक्वल रखते थे x प्लस फर्स्ट पोलिनोमियल के। तो यहाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ऑड इंटीजर है तो हम लिखते हैं कि x माइनस a को हम लिखते हैं x माइनस r। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस r किसके बराबर है, फर्स्ट पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल हमारा x प्लस a है, तो x से कैंसिल, माइनस r इज इक्वल टू a और हमारे पास r किसके बराबर आ गया, माइनस a के। अब अब यहां लिखेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल x प्लस a विल बी अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ
r इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जहां x है वहां अगर हम माइनस ए पुट करें तो हमारे पास आंसर अगर 0 आए तब जो है फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फंक्शन है। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ r इज इक्वल टू x की जगह पर क्या पुट करना है माइनस ए की पावर n और उसके साथ है प्लस ए की पावर n। यहाँ पर ये जो n है n इज ऑड इंटीजर। अब आर का मतलब ये है कि इसकी पावर जो है इवन नहीं है। अगर फर्ज करो कि -1 की पावर 3 होती तो इसको हम कैसे लिखते हैं -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया 1 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 1 तो ये हमारे पास 1 आ गया। अगर मैं ये लिखता कि -2 की पावर ये 3 होती तो इसको मैं ऐसे लिखता -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 टू द 4 4 टू द 8। अब ये बात याद रखो कि जब भी पावर ऐड होगी तो वैल्यू के साथ, अगर वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस बरकरार रहेगा। ठीक है, ये जो भी वैल्यू है इसके साथ जो है माइनस बरकरार रहा तो ये माइनस ए लिखा। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ रेफरेंस भी दे सकते हो 3 स्टेप लगाने के और 3 डार लगाने के बाद। ठीक है, तो माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n, तो f ऑफ r किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है सेकंड पोलिनोमियल का फंक्शन है। तो यहां लिखेंगे हेंस x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस ए की पावर n। तो ये हमारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।